नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। मित्रों, त्रिग्रही योग बन रहा है। अब ये त्रिग्रही योग कौन से ग्रह बना रहे हैं, इसके अनुसंधान में मैं जानकारी दे रहा हूँ। त्रिग्रही योग कब तक है और उसका लाभ आप कैसे ले सकते हो, उसके अनुसंधान में भी मैं जानकारी दे रहा हूँ। अच्छी बातें हैं, ध्यान से सुनना। अब 21 अगस्त 2025 से चंद्र, बुध और शुक्र ये त्रिग्रही योग बन रहे हैं। तीनों ग्रह एक ही राशि में अपनी युति में हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब तीन जो ग्रह है वह शुभ ग्रह है और तीनों शुभ ग्रह अच्छा फल अवश्य देंगे, ये बात आप जान लो। यह योग केवल 2 दिन का है, बहुत शॉर्ट टाइम है, लेकिन कभी कभी एक पल भी मनुष्य का जीवन बदल देता है। तो यहाँ तो हमारे पास 2 दिन है। यह योग 2 दिन रहेगा, यानी कि 21 और 22 अगस्त 2025। ये 2 दिन ध्यान में रखिए, उसको नोट कर लीजिए। इसका लाभ आपको उठाना ही उठाना है। जिस लोगों ने इस ट्रेन को चुका दिया, जिस लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, वो फिर पछताएंगे। तो ध्यान से इस बात को आप सुन लो। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, लेकिन आपको अनुरोध कर रहा हूं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कीजिए। आप जिसको भी शेयर करेंगे वो आपका धन्यवाद प्रकट करेगा कि आपने उसको अच्छी बात बताई। और उसे लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया, त्रिग्रही योग बन रहे हैं। तीन शुभ ग्रह है और यह योग कर्क राशि में बन रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ कर्क राशि में चंद्र स्वगृही है। मतलब स्वगृही मतलब अपने ही घर में है। जैसे हम अपने घर में बैठते हैं तो कैसे कंफर्टेबल अपने आप को फील करते हैं, दूसरे के घर में बैठते हैं तो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते। यहाँ चंद्र अपने घर में है और बहुत अच्छी परिस्थिति में है, क्योंकि चंद्र हस्त नक्षत्र का है। यह जो हस्त नक्षत्र है ये बहुत शुभ है। हस्त नक्षत्र की गणना मृदु नक्षत्र में कर रहे हैं और ये जो हस्त नक्षत्र है वह लक्ष्मीदायक नक्षत्र है। ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि ये चंद्र अपने ही नक्षत्र में है तो चंद्रमा के लिए तो ये बहुत अच्छी परिस्थिति हो गई। चंद्र जब बलवान होता है तो बहुत सारी परिस्थिति सरल हो जाती है। तो यहाँ चंद्र, बुध, शुक्र कर्क राशि में है। चंद्र अति बलवान हो रहा है और चंद्र का बलवान होना मतलब मनुष्य का प्रफुल्लित होना, प्राणी मात्र का प्रफुल्लित होना, क्योंकि चंद्र मन का कारक है। चंद्र का प्रभुत्व जल के ऊपर है, मतलब फ्लूइड के ऊपर चंद्र का कारकत्व है। तो हमारे शरीर में भी 75% जितना पानी है, तो यहाँ बहुत अच्छी परिस्थिति है। किसी को अगर आपको प्रपोज करना है तो कर लीजिए। प्रपोज करना मतलब हाँ, लव एंगल की बात भी है। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो आप प्रपोज कर लो। मतलब अगर आप शादीशुदा है, वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो आप किसी को प्रपोज नहीं कर सकते। अपनी पत्नी को प्रपोज कर सकते हैं हाँ, लेकिन दूसरे और को प्रपोज किया तो यहाँ जो है फिर आप अच्छा काम तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बात यहाँ चेता देना चाहता हूँ, चेतावनी देता हूँ। आप अपने प्रेमी को, अपने लवर को प्रपोज कर सकते हैं अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो। अगर आप किसी के प्रेम में हैं और उसके साथ कोई अनबन चल रही है तो प्रपोज कर लीजिए। आपके लिए अच्छी परिस्थिति होगी, आपकी बिगड़ी बन जाएगी, वो खुश हो जाएंगे, आपके झगड़े जो है वो सुलझ जाएंगे। तो बहुत अच्छी परिस्थिति। एक दूसरे के प्रेम में जैसे हम कहते हैं ना, एकदम सर से पांव तक डूब जाएंगे, भीग जाएंगे, ऐसी परिस्थिति, ऐसा महान प्रेम योग बन रहा है। और कोई शादीशुदा मनुष्य है वो भी प्रपोज करता है तो उसको भी फल तो मिलेगा, किंतु ये जो है नीति के विरुद्ध है, ये बात आप जान लीजिए। अब चंद्र, बुध और शुक्र तीनों जल तत्व में है तो इसकी चंचलता बहुत बढ़ जाती है। चंद्र, बुध, शुक्र इतना मजबूत प्रेम योग बन रहा है कि एक छोटे बच्चे को भी आप प्यार से बोलोगे तो वो काम कर देगा।
किसी बूढ़े आदमी को प्यार से बोलोगे तो वो काम कर देगा। किसी लड़की को आप प्रेम से प्रपोज करोगे तो उस समय तो वो बिल्कुल एकदम आपके ऊपर फिदा हो जाएगी। लड़की अगर अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करेगी तो वो भी उस पर फिदा हो जाएगा, गिफ्ट की आप ले हो जाएगी। ऐसा यहाँ मुझे दिखाई देता है। बहुत संवेदनशील ये 2 दिन है। 21 और 22 जो है वो बहुत संवेदनशील है। मन में प्रेम के अंकुर फूट निकलेंगे और आपके संबंध अच्छे होने लगेंगे। परिवार में भी संबंध अच्छे हो जाएंगे। परिवार में अगर कोई अनबन है, ऑफिस में, व्यापार में, आप कोई कोटेशन देना चाहते हैं, कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, कोई आपके पैसे रुके पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति यहाँ है। इस 2 दिन का आप लाभ उठा लो और आपके घर में अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। मतलब जो चीज़ आप लाना चाहते हो, जो चीज़ लाने से आपका मन प्रफुल्लित हो सकता है, ऐसी चीज़ें आपके घर में आ सकती है। नया घर लेना चाहते हो तो यह 2 दिन का आप लाभ उठा लो, आपके काम हो सकते हैं। और विवाह के लिए पात्र ढूंढ रहे हो, कहीं बात अटक चुकी है, तो अब ये जो समय है वहाँ धक्का दे दो, बात को आगे बढ़ाओ, आपकी बात बन सकती है, आपके काम हो जाएंगे। और इस 2 दिन में धन प्राप्ति के द्वार खुलेंगे, ये भी आप बात जान लो। मतलब पैसों की आय आपके लिए बढ़ेगी, पैसों के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो कोई भी शेयर बाजार में काम करता है उसके लिए भी अच्छी परिस्थिति है। कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई सोना चांदी लेना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी परिस्थिति है। और मन और तन को सुख देने वाली बातें होगी। मन और तन को सुख देने वाला व्हीकल भी आपको प्राप्त हो सकता है। कोई बीमार चल रहा है तो इस 2 दिन में वह डॉक्टर को दिखा दे, डॉक्टर का माइंड भी एकदम अच्छे से चलेगा और आपका मन भी एकदम प्रफुल्लित होगा। तो जब कोई बातें अच्छे वातावरण में होती है तो उसका परिणाम भी अच्छा प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको इसका भी फायदा हो सकता है। साथ में मैं एक बात और बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि ये 2 दिन में बातें आगे बढ़ा लो, अब 27 अगस्त जो है वो भी महत्वपूर्ण दिन है। 27 अगस्त मतलब ये 2025 की ही बात कर रहा हूँ। 27 अगस्त से परिस्थिति बदलने लगेगी, ये बात आप समझ लो। तो यहाँ आपको सावधान होना पड़ेगा। और यदि 23 से 26 तक उतार चढ़ाव आते हैं तो आप संयम रखिए, थोड़ा संभल जाइए, आगे का रास्ता आपके लिए अच्छा ही होगा, ये बात आप समझ लीजिए। एकदम से टेंशन में मत आ जाना। और अगर 23 और 26 के ये जो समय है, 23 से 26, इसके अंदर आपके लिए परिस्थिति अच्छी नहीं है तो मैं आपको सात्विक उपाय दे रहा हूँ। वह सात्विक उपाय आप करिए, आपको अच्छा फल मिलेगा। ये कुछ ऐसे सात्विक उपाय है। तो एक अच्छे समय में मैंने मेरे क्लाइंट को, जिन लोगों को ये उपाय दिए हैं, इस एक खास समय के साथ उपाय दिए हैं, वो उन्होंने आजमाए और उनको अवश्य शुभ फल प्राप्त हुआ। वो लोग अवश्य शुभ विचार से प्रेरित हुए, वो लोग अवश्य, उनकी जो बिगड़ी थी वो बन गई और वो लोग एकदम प्रफुल्लित मन से जी रहे हैं। तो यही बात मैं आज आपको करने जा रहा हूँ। क्या सात्विक उपाय करोगे? देवी माता को इत्र लगाई हुई साड़ी आप भेंट कीजिए। अब उसका चढ़ावा दीजिए। इत्र लगाई हुई साड़ी मतलब वो डिओड्रेंट मत लगाना, अच्छा वाला इत्र बोल रहा हूँ, वह आप लगाई हुई साड़ी देवी माँ को भेंट कीजिए। और अपने कपड़ों को भी आप इत्र लगाइए, इससे आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। केसर मिश्रित जल का अभिषेक श्री यंत्र पर कीजिए। श्री सुक्तम का पाठ बोलते बोलते केसर मिश्रित जल का श्री यंत्र के ऊपर अभिषेक कीजिए। देखिए आपको कितना अच्छा फल मिलेगा। मैंने ये आजमाई हुई चीज़ें हैं, मैंने एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं, मैंने उसका फल मैंने लिया है, मैं ले रहा हूँ, तो आपको भी ये अच्छा फल दे सकती है। तो यहाँ बिल्कुल श्रद्धा से आप कीजिए तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। और शिवलिंग के ऊपर दूध का अभिषेक आप अवश्य कीजिए। शिवलिंग के ऊपर आप दूध का अभिषेक करते हैं तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। और चंदन की अर्चा शिवलिंग के ऊपर आप अवश्य कीजिए। और आपके जो काम रुके पड़े हैं उसी समय आप शिव जी को प्रार्थना कीजिए, महालक्ष्मी देवी को श्री सुक्तम का पाठ करते हुए प्रार्थना कीजिए। देखिए आपका पैसों का काम सरल होता है कि नहीं होता है। देखिए आपके घर में शांति आती है कि नहीं आती है। देखिए आपकी बिगड़ी बनती है कि नहीं बनती है। ये समय ही ऐसा है, जब समय अच्छा चलता है
और हम जब सात्विक कर्म करते हैं तो हमारे प्रारब्ध को बहुत बल मिलता है और चीज़ें अच्छी हो जाती है, अच्छा वातावरण बनता है, अच्छे विचारों से सब लोग प्रेरित होते हैं। तो यहाँ फिर मन में कोई कटुता नहीं रह जाती, कुदरत भी देने के लिए मेहरबान हो जाती है, तो आपको इसका फल मिलेगा। अवश्य इसका लाभ लीजिए। नमस्कार।